आज देखिए हम डिफिनीशन एंड टर्म्स ऑफ थियोडोलाइट आपको पढ़ा रहे हैं। ये थियोडोलाइट का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। लास्ट क्लास में हम थियोडोलाइट का कंस्ट्रक्शन दिखाए थे, तो आज हम देखते हैं डिफिनीशन एंड टर्म्स ऑफ थियोडोलाइट। डिफिनीशन एंड टर्म्स ऑफ थियोडोलाइट, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। हर पॉइंट को समझना इसमें एसेंशियल है और उसके सेंस में ही थियोडोलाइट का जो ऑपरेटिंग है वो होता है। तो इसमें जो है फर्स्ट टर्म है वर्टिकल लाइन। ये है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को समझिए, वर्टिकल लाइन है क्या। तो वर्टिकल लाइन जैसे है कि मेरा ये लाइन हमारा वर्टिकल लाइन कहलाता है। ये लाइन मेरा वर्टिकल लाइन कहलाएगा। तो इसमें जैसे हम देखते हैं इस तरह से, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे आपको। तो इसमें आपका टेलीस्कोप भी होता है, इसमें आपका टेलीस्कोप भी है ना। और ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और ये यहाँ पर वर्टिकल सर्किल है। ये वर्टिकल सर्किल है यहाँ पर, है ना। ये मेरा यहाँ पर जो वर्टिकल सर्किल हुआ और ये टेलीस्कोप जो है इससे मेरा मूव करता है। इस तरह से इसका डायग्राम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस तरह से और इस तरह से, और यहाँ पर जो है ये आपका बबल होता है, बबल ट्यूब। तो बबल ट्यूब होता है। तो इस तरह से इसके नीचे वर्नियर है आपका, ये बता दिया गया है आपका। इस तरह से आपका यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से आपका वर्नियर होता है। वर्नियर में ये यहाँ से हम रीडिंग पढ़ते हैं। तो इस तरह का पोजीशन जो है आपका यहाँ से फॉर्म होता है आपका थियोडोलाइट का, इस तरह से। तो ये एक्सिस जो है जो सीधे प्लम लाइन पर जाता है, ये आप यहाँ पर मशीन जो है सेट करते हैं। अब ये जो है मेरा टूनियन एक्सिस कहलाता है, जहाँ से टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया मेरा वर्टिकल एक्सिस। ये मेरा हो गया वर्टिकल एक्सिस, इस तरह से। ये मेरा हो गया यहाँ पर लाइन, इसको बोलते हैं टूनियन एक्सिस, जिस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रोटेट करता है। और ये हमारा हो गया लाइन ऑफ कोलिनेशन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिनेशन। और ये मेरा हो गया वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल सर्किल।
और ये वर्टिकल सर्किल का सेंटर से होके पास करता है। और ये मेरा हो गया यहाँ पर, ये जो बोला जाता है प्लेट लेवल, ये वाला पोजीशन, इसको जो बोलते हैं हम, यदि बबल सेंटर में है तो प्लेट मेरा क्या होगा, लेवल होगा, इसको बोलते हैं प्लेट लेवल। तो वर्टिकल एक्सिस जो है हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे इट इज अन इमेजिनरी लाइन, है ना। ये दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये कॉलम वायर के सपोर्ट से देखते हैं, और ये सीधे जो है स्टेशन पॉइंट को कोइंसाइड करता है, सेंटर को मिलाता है। तो इट इज अन इमेजिनरी लाइन, इट इज अन इमेजिनरी लाइन which passing, ये आपका वर्नियर हो गया या प्लेट लेवल, इसका नीचे प्लेट लेवल भी होता है, आपको वर्नियर इसको बोला जाता है, या इसको फिर मेन स्केल भी करते हैं, मेन स्केल भी करते हैं। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच passing through the center of वर्नियर कर सकते हैं, और मेन स्केल भी कर सकते हैं। वर्नियर और मेन स्केल एंड क्रोनियल एक्सिस, एक्सिस, क्रोनियल एक्सिस से क्या करता है, ये पास करता है, और ये जो मेरा है राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, इट इज राइट एंगल टू द क्रोनियल एक्सिस, क्रोनियल एक्सिस का राइट एंगल होता है। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस को देखें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। इसके बाद देखते हैं यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये देखिए, ये क्रोनियल एक्सिस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ वर्नियर हो गया, जिससे ये पास करता है आपका। और इसमें एक चीज है कि वर्टिकल एक्सिस यूज फॉर सेंटरिंग, यहाँ पर ये चीज भी लिख सकते हैं, दिस एक्सिस यूज टू सेंटरिंग, सेंटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है मेरा, ये भी जो होगा, इट इज अन इमेजिनरी लाइन, यह जो है एक इमेजिनरी लाइन which passing through the क्रोनियल एक्सिस and center of vertical circle। ये वर्टिकल सर्किल देखिए, वर्टिकल सर्किल से सेंटर से होके पास करता है, जस्ट लाइक यदि हम दिखाएं इस तरह से वर्टिकल सर्किल, तो ये बीच से जो है सेंटर है, इस तरह से मेरा ये पास करेगा, इस तरह से। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस तरह से जो है यहाँ पर इसका ग्रेजुएशन, है ना। और ये मेरा हो गया वर्टिकल एक्सिस, इस तरह से वो जो है पास करेगा। और ये जो है, और यहाँ पर यदि फिर हम जाते हैं
तो यहाँ से मेरा जो होता है फिर बबल एक्सिस भी होता है इस तरह से। तो सारा जो है डायग्राम में हम दिखा चुके हैं। और ये मेरा हो गया बबल एक्सिस इस तरह से। ये टेंजेंशियल एक्सिस होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये वर्टिकल एक्सिस इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिंग थ्रू द यूनियन एक्सिस एंड सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्किल। और इसको भी कह सकते हैं इट इज राइट एंगल टू द वर्टिकल एक्सिस लेकिन ये एडजस्टमेंट में होगा तब होगा। एंड पैरेलल टू द प्लेट लेवल और प्लेट लेवल होगा बबल एक्सिस होगा या बबल एक्सिस बोल सकते हैं। बबल एक्सिस का ये जो होगा मेरा पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखें। नेक्स्ट है मेरा लाइन ऑफ कोलिनेशन। इसमें है मेरा लाइन ऑफ कोलिनेशन। तो लाइन ऑफ कोलिनेशन इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ साइट जो है मेरा किस तरह का कंडीशन देता है ना। तो लाइन ऑफ साइट जो है मेरा यही पर देखिए लाइन ऑफ साइट ये आपका टेलीस्कोप हो गया यहाँ से मान के चलिए। और ये आपका ऑब्जेक्टिव ये आपका जो हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया। और यहाँ से मेरा जो हो गया डायफ्राम का पोजीशन। ये डायफ्राम का पोजीशन और ये आपका हो गया आई पीस। ये होता है आई पीस है आपका। ये डायफ्राम इसको बोलते हैं डायफ्राम। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायफ्राम। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायफ्राम। और ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो इस तरह से मेरा जो है आप आँख से यहाँ पर वस्तु को देखना है। और देखने के बाद जो है आपका इमेज जो है डायग्राम पर बनता है। ये आपका ऑब्जेक्ट तक जाएगा और ऑब्जेक्ट तक जाने के बाद ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट तक गया तो ये जो मेरा बना इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ कोलिनेशन। लाइन ऑफ कोलिनेशन ये भी जो है इसको भी बोलेंगे इट इज ऑन इमेजिनरी लाइन। इट इज ऑन इमेजिनरी लाइन which passing through the intersection point of diaphragm and center of objective and its continuation। ये लगातार आगे बढ़ेगा। नॉन एज लाइन ऑफ साइट। इसको हम क्या कहेंगे लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया है ना। लाइन ऑफ साइट जो है थियोडोलाइट में हम लोग जो कंसीडर करते हैं
केवल वर्टिकल एक्सिस में कंसीडर करते हैं, है ना। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं तो पॉइंट जो है मेरा वर्टिकल पॉइंट एक्सिस में होना चाहिए, वर्टिकल क्रॉस हेयर में। और जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं तो मेरा कहीं भी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें जो है दैट मीन्स ये डायफ्राम का पोजीशन है, और डायफ्राम में दो क्रॉस हेयर आपका होता है। ये क्रॉस हेयर जो है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, और ये जो है मेरा वर्टिकल क्रॉस हेयर है ना। इसमें छोटा छोटा और दो होता है तो उसको कंसीडर नहीं करिए। तो यहाँ पर है कि जब थियोडोलाइट एक एंगुलर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में है ना, व्हेन मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल then point will be in vertical crosshair। लेकिन जब but when measure the vertical angle जब हम वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं देन पॉइंट, जिसको साइड किया जाएगा, विल बी इन हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर। हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इस तरह से है आपका कि ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर में होना चाहिए। तो इसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट टॉपिक सेंटरिंग, है ना। सेंटरिंग को हम लोग देखेंगे। थियोडोलाइट देखिए मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, इससे हमारा सारा जो है आज के डेट में तो टीएस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन प्रीवियस बेसिकली हम लोग डीजीएमएस के लिए ये पढ़ना अत्यंत जरूरी है। यहाँ जो है डीजीएमएस का क्लास जो है रनिंग हो रहा है और उसका प्रिपरेशन आपको करवाया जा रहा है डीजीएमएस का, और अदर किसी तरह का सर्वे का एग्जाम है, मेनली अभी डीजीएमएस का प्रिपरेशन कराया जा रहा है जो दिसंबर में होगा। किन्हीं को यदि क्लास करने का आवश्यकता महसूस हो तो कांटेक्ट दिए गए कांटेक्ट नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है सेंटरिंग, जिसमें तो सेंटरिंग एक वैसा प्रोसेस है जिसमें इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन पर सेट किया जाता है। इसमें हम लोग एक ऑप्टिकल फिलामेंट, माइक्रोटिक थियोडोलाइट है तो ऑप्टिकल फिलामेंट होता है और प्लम वायर से हम इसका सेंटरिंग करते हैं। तो यहाँ पर है कि सेंटरिंग इज ए प्रोसेस in which the instrument set over the station point with help of plumb wire और ऑप्टिकल फिलामेंट। ऑप्टिकल फिलामेंट का एक्यूरेसी जो होता है ज़्यादा होता है प्लम वायर के अपेक्षा। दोनों का एक्यूरेसी अलग अलग है, एक्यूरेसी इसका गिवन रहता है।
क्योंकि प्लम वायर जो है विंड वगैरह से इफेक्टेड होता है, लेकिन ऑप्टिकल फिलामेंट एक प्रकार का रे है जो वो इफेक्टेड नहीं होता है, और वो डायरेक्ट ऑप्टिकल फिलामेंट से हम लोग साइड करके देख सकते हैं कि स्टेशन जो है एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट के नीचे है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग सेंटरिंग कर सकते हैं, और सेंटरिंग के लिए हम लोग ऑप्टिकल फिलामेंट और प्लम वायर का इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियसली हम लोग प्लम वायर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फाइन एक्यूरेट के लिए हम लोग ऑप्टिकल फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्नियर थियोडोलाइट इसमें अवेलेबल नहीं है आपका। और उसके बाद है ट्रांजिटिंग। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिंग। तो ट्रांजिटिंग एक वैसा प्रोसेस है जिसमें थियोडोलाइट को वर्टिकल प्लेन में रोटेट किया जाता है, जिससे हम वर्टिकल एंगल जो है इंस्ट्रूमेंट का चेंज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांजिटिंग। तो इसमें जा रहे हैं हम, फिफ्थ पॉइंट है ट्रांजिटिंग, है ना। इसमें है मेरा ट्रांजिटिंग। तो ट्रांजिटिंग देखिए, ट्रांजिटिंग एक प्रोसेस है। जैसे ये टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप को हम या तो कभी इस पोजीशन में लाते हैं, कभी हम ये पोजीशन में ले जाते हैं, और कभी ये पोजीशन में लाते हैं। तो इस तरह का यदि प्रोसेस करिएगा, और इसको घुमा के फिर हम बैक भी कर सकते हैं। ये जो मूवमेंट है अप और डाउन का टेलीस्कोप का, तो दिस प्रोसेस नॉन एज ट्रांजिटिंग। ये प्रोसेस जो है इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजिटिंग कहलाता है। तो और इसमें आपका बगल में वर्टिकल सर्किल होगा, तो इसके साथ साथ ये रीडिंग भी चेंज होता है। वर्टिकल सर्किल ये होगा, इसका रीडिंग भी चेंज होता है। तो ट्रांजिटिंग जो है ये है ट्रांजिटिंग इज ए प्रोसेस इन विच टेलीस्कोप रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन यदि हम लोग ऊपर नीचे करते हैं वर्टिकल, और इस तरह से यदि घुमाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। यदि इस तरह से मशीन को टेलीस्कोप को घुमाते हैं तो वर्टिकल प्लेन होता है। ये मेरा जो है ये मेरा थियोडोलाइट है, और ये थियोडोलाइट को यदि हम लोग इस तरह का रोटेट करेंगे तो ये मेरा मूवमेंट ट्रांजिटिंग कहलाएगा। ये मूवमेंट मेरा ट्रांजिटिंग कहलाता है। इस तरह का वर्टिकल मूवमेंट करना, जिसको हम लोग डायग्राम में यहाँ पर दिखाएं। इस तरह का मूवमेंट टेलीस्कोप का ट्रांजिटिंग। इससे क्या है, देखिए बगल में वर्टिकल सर्किल है, और वर्टिकल सर्किल इससे मूव करने से इसका रीडिंग जो होता है वर्टिकल सर्किल का चेंज होता है, जिसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रीडिंग जो है चेंज हो रहा है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर वर्टिकल सर्किल का पोजीशन मिलेगा आपका। तो ट्रांजिटिंग इज ए प्रोसेस विच टेलीस्कोप रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। और इसमें कह सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिटिंग द रीडिंग ऑफ वर्टिकल सर्किल विल बी चेंज। वर्टिकल सर्किल का रीडिंग जो है आपका चेंज हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस जो है मेरा ट्रांजिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा स्विंगिंग द टेलीस्कोप। नेक्स्ट है मेरा स्विंगिंग द टेलीस्कोप।
स्विंगिंग द टेलीस्कोप। तो स्विंगिंग द टेलीस्कोप होता है कि जब टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं, जब टेलीस्कोप को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं इस तरह से, ये जो मेरा रोटेशन है ये स्विंगिंग कहलाता है। इसमें रीडिंग वगैरह का नहीं है, उसका टर्निंग द एजुमथ में रीडिंग चेंज होगा। इस तरह से मशीन घुमाइएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये मेरा ट्रांजिटिंग का प्रोसेस हो गया और ये मेरा स्विंगिंग का प्रोसेस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखिए रोटेट कर रहा है, ये रोटेट यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है, अबाउट यदि इसमें जोड़िएगा तो वर्टिकल एक्सिस में ये रोटेट करता है और ये इन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट करता है। तो इस तरह का प्रोसेस जो है मेरा स्विंगिंग होगा और इस तरह का प्रोसेस जो है ट्रांजिटिंग होगा। तो इस तरह से मेरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रांजिटिंग प्रोसेस इन विच टेलीस्कोप रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट, यहाँ पर यदि जोड़ना है तो इसको आप जोड़ दीजिए इन अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ये जो है वर्टिकल प्लेन में, अबाउट जो होगा वर्टिकल प्लेन में। तो इसमें हो गया कि व्हेन टेलीस्कोप है ना रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इन वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कर दीजिएगा इसको, इन अबाउट वर्टिकल एक्सिस known as swinging the telescope, known as swinging the telescope। इसको हम टेलीस्कोप का क्या करते हैं, स्विंगिंग करते हैं। तो टेलीस्कोप का स्विंगिंग, चूंकि हमारा ये कंडीशन एक शर्त में होता है कि स्विंगिंग द टेलीस्कोप, जब आपका वर्नियर लॉक रहता है, बॉडी रिलीज रहता है, तो टेलीस्कोप जो होता है स्विंगिंग होता है। तो इसमें है कि व्हेन वर्नियर लॉक, वर्नियर इज लॉक एंड बॉडी क्लैंप इज रिलीज्ड, बॉडी क्लैंप जो है रिलीज रहता है, इन दिस कंडीशन telescope can be swinging, telescope can be swinging। इसमें टेलीस्कोप जो, इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, उसको थोड़ा सा देखिएगा। ये हो गया स्विंगिंग द टेलीस्कोप। उसके बाद हो गया टेलीस्कोप नॉर्मल एंड टेलीस्कोप इन्वर्टेड, ठीक है। तो 7 जो है इसको एक साथ अलग अलग जो है टेलीस्कोप नॉर्मल एंड टेलीस्कोप इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड देखिए, बहुत ऐसा टेलीस्कोप में ये आपका बबल ट्यूब पाया जाता है, उसके सेंस में ये होता है। तो यहाँ पर जो हो गया ये बबल ट्यूब, ये बबल ट्यूब पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब टेलीस्कोप आपका है इस तरह से, जब यहाँ पर मेरा ये टेलीस्कोप का पोजीशन है और बबल मेरा ऊपर है, बबल मेरा ऊपर है, तो ऐसा पोजीशन को टेलीस्कोप नॉर्मल कहा जाता है ना। दिस पोजीशन नॉन टेलीस्कोप नॉर्मल, दिस पोजीशन नॉन एज
टेलीस्कोप नॉर्मल, है ना, टेलीस्कोप नॉर्मल कहता है। और टेलीस्कोप नॉर्मल को फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इसमें जो है टेलीस्कोप जो है इस साइड आपका लेफ्ट साइड में पाया जाएगा टेलीस्कोप नॉर्मल, और इसको टेलीस्कोप नॉर्मल कहते हैं या इसको फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इसको फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं। इसमें क्या पोजीशन आपको मिल रहा है, ये यदि टेलीस्कोप है, ये यदि टेलीस्कोप है तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट होगा, और ये मेरा देखिए वर्टिकल सर्किल जो होगा मेरा लेफ्ट साइड में होगा, तो और बबल जो होगा ये मेरा यहाँ पर होगा। तो ऐसा पोजीशन जो है, यही पोजीशन यहाँ दिख रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड में है वर्टिकल सर्किल। तो ये मेरा दो पोजीशन बन रहा है, दिस पोजीशन ऑफ ए नॉर्मल और फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। और इसी का यदि हम लोग फेस राइट ऑब्जर्वेशन देखें तो यहाँ पर देखिए आपका ये टेलीस्कोप का पोजीशन है, ये देखिए हमारा साइटिंग है, ये जो है मेरा लेफ्ट साइड में, और ये मेरा लेफ्ट साइड में है। तो इस तरह का यदि हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं टेलीस्कोप का, तो ये मेरा टेलीस्कोप नॉर्मल कहलाएगा। इसमें बबल नहीं है, लेकिन ये पोजीशन दिया हुआ है टेलीस्कोप, ये नॉर्मल होगा। और यदि इसको हम ट्रांजिटिंग कर देते हैं तो ये पोजीशन में टेलीस्कोप चला जाएगा। तो ये पोजीशन जो है टेलीस्कोप का, ये पोजीशन देखिए ये राइट साइड में चल गया और वो वाला पोजीशन नीचे चल गया। तो इस तरह का पोजीशन को टेलीस्कोप इन्वर्टेड या फेस राइट ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा। तो इससे जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो फेस राइट ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। इस तरह का दो सिचुएशन मेरा होता है। तो इस तरह का कंडीशन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फेस राइट ऑब्जर्वेशन का, तो टेलीस्कोप मेरा जो पोजीशन ले रहा है, ये मेरा बबल जो है अब जो है नीचे चला गया, इसको ट्रांजिटिंग कर दी। ट्रांजिटिंग करने से टेलीस्कोप जो है नीचे चला गया, और वर्टिकल सर्किल जो है मेरा इधर नहीं रह के अब उधर चला गया। ये पोजीशन इधर था तो ये पूरा हमको दिख रहा था, इस तरह मान के चलिए, और इसमें चला गया तो उधर का पोर्शन जो है ढक गया। इस तरह का पोजीशन यदि इसमें हम लोग देखें तो बबल तो हमको नहीं दिखेगा, बबल तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये पोजीशन जो है ये मेरा लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, और यहाँ पर बबल जो है अब नहीं दिखेगा, और वर्टिकल सर्किल जो हो गया मेरा इस साइड आ गया है। वर्टिकल सर्किल जो मेरा इस साइड आ गया है, तो ये मेरा हो गया। इसमें देखिए ये वर्टिकल सर्किल जो वर्टिकल सर्किल मेरा लेफ्ट में था, और ये मेरा अब जो हो गया ये राइट में आपका आ गया वर्टिकल सर्किल। इस तरह से वर्टिकल सर्किल आ गया इस तरह से। तो इसमें हम लोग टेलीस्कोप इसको इन्वर्टेड कहेंगे और फेस राइट ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें हो गया टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप नॉर्मल। तो टेलीस्कोप नॉर्मल में हम देख रहे हैं कि व्हेन बबल ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप इन अप पोजीशन, ये अप में है ना, एंड इफ, ये तो रहेगा ही, अप होगा तो लेफ्ट में जाएगा, एंड इफ
vertical circle of instrument in left position of telescope, लेफ्ट पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप में गया, तो ऐसा पोजीशन लेफ्ट में गया तो दिस पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप, दिस पोजीशन ऑफ टेलीस्कोप इज कॉल्ड टेलीस्कोप नॉर्मल and has left observation, has left observation, has left observation। और इसी का जाएंगे टेलीस्कोप इन्वर्टेड, टेलीस्कोप इन्वर्टेड, टेलीस्कोप इन्वर्टेड हो जाएगा कि व्हेन बबल ट्यूब, व्हेन बबल ट्यूब इज डाउन ऑफ टेलीस्कोप, ट्रांजिट कर दीजिएगा तो डाउन हो जाएगा, डाउन ऑफ टेलीस्कोप एंड vertical circle is right of telescope, this position of telescope, this position of telescope is called telescope inverted, telescope inverted and face right observation। फेस राइट ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम लोग ये टॉपिक को क्लियर कर किए हम, है ना। और जब फेस लेफ्ट से फेस राइट कीजिएगा, फेस राइट से लेफ्ट कीजिएगा तो उसको चेंजिंग द फेस कहा जाता है ना। जब फेस लेफ्ट से फेस राइट कीजिएगा, फेस राइट से लेफ्ट कीजिएगा, इसको हम चेंजिंग द फेस करते हैं। चेंजिंग द फेस क्या है कि देखिए ये पोजीशन में हम देख रहे हैं टेलीस्कोप, इसको स्टैंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर यदि फेस लेफ्ट देख रहे हैं, ये कोई एंगल पढ़ लिए, उसके बाद मशीन को घुमा के ये पोजीशन में लाए, तो ये पोजीशन जो हो गया मेरा फेस लेफ्ट से फेस राइट, दिस इज नॉन चेंजिंग द फेस। इसको हम लोग फेस का चेंजिंग करते हैं। तो इसमें आपका आ गया चेंजिंग द फेस। इसमें आपका हो गया 7 होगा चेंजिंग द फेस। तो व्हेन टेलीस्कोप ट्रांजिटिंग, व्हेन टेलीस्कोप ट्रांजिटिंग फेस लेफ्ट to face right, face left to right or face right to left,
इज कॉल्ड changing the phase, changing the phase of telescope. इस तरह से हो गया मेरा। और टर्निंग द एजुमथ और टर्निंग द एल्टीट्यूड, जो टॉपिक है आपका टर्निंग द एजुमथ। टर्निंग द एजुमथ हो गया कि जब टेलीस्कोप को हम रोटेट करेंगे और रीडिंग मेरा हॉरिजॉन्टल सर्किल का चेंज होगा, तो जब वर्नियर बॉडी लॉक रहेगा, है ना, बॉडी लॉक होगा और वर्नियर रिलीज होगा, टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेंगे तो इसका रीडिंग जो है बदलेगा, तो वो टर्निंग द एजुमथ कहलाएगा। तो इसमें हो गया आपका, डायरेक्ट समझा के लिख दे रहे हैं, व्हेन बॉडी, है ना, टेलीस्कोप का ये देखिए वर्नियर पार्ट, वर्नियर लॉक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट बॉडी लॉक रहेगा आपका, बॉडी रिलीज रहेगा। तो इस तरह का स्क्रू जो है प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं। अपर क्लैंप नॉन एज द वर्नियर क्लैंप, लोअर क्लैंप नॉन एज द बॉडी क्लैंप। तो व्हेन द बॉडी, तो बॉडी में यहाँ पर जो हो गया मेरा, यहाँ पर दो क्लैंप है, यहाँ से मेरा आपका जो है वर्नियर है, तो वर्नियर में मेरा यहाँ पर दो क्लैंप होता है, ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा दो क्लैंप जो है इस तरह से, एक इस तरह से, तो मेरा एक हो गया यहाँ पर वर्नियर क्लैंप और यहाँ हो गया वर्नियर स्लो मोशन, ये हो गया वर्नियर स्लो मोशन। और नेक्स्ट इसका ठीक नीचे जाएंगे तो हमारा बॉडी क्लैंप और बॉडी स्लो मोशन पाया जाएगा। यदि बॉडी लॉक और वर्नियर खुला रहेगा तो रीडिंग मेरा जो है चेंज होता है, ये और ये इस तरह से। तो इसमें एक जो हो गया बॉडी क्लैंप हो गया और एक जो हो गया बॉडी स्लो मोशन हो गई, बॉडी स्लो मोशन हो गया इस तरह से। यदि आपके पास बॉडी रिलीज है, बॉडी लॉक है, वर्नियर रिलीज है, तो रीडिंग आपका चेंज होगा, और ये वर्नियर लॉक है, बॉडी रिलीज है, तो रीडिंग आपका चेंज नहीं होगा, केवल स्विंगिंग होगा। तो व्हेन बॉडी इज लॉक्ड एंड वर्नियर इज रिलीज, in this condition when telescope rotate in horizontal plane, horizontal plane में क्या करेगा, रोटेट करेगा, then their vernier reading is changed, then their vernier reading is changed, इसका वर्नियर रीडिंग क्या करेगा, चेंज करेगा। दिस प्रोसेस नॉन एज द टर्निंग द एजुमथ, दिस प्रोसेस नॉन एज turning the azimuth, इसको कहेंगे। और लास्ट टॉपिक इसका है टर्निंग इन एल्टीट्यूड, इसका है टर्निंग इन एल्टीट्यूड। टर्निंग इन एल्टीट्यूड जब टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा और वर्टिकल सर्किल का रीडिंग चेंज करेगा तो उसको टर्निंग इन एल्टीट्यूड कहेंगे। तो जनरली ये हमेशा कभी भी कोई भी कंडीशन में टेलीस्कोप को रोटेट करके ऊपर नीचे करेंगे तो रीडिंग चेंज होगा। तो
इसमें हो गया व्हेन टेलीस्कोप रोटेट इन वर्टिकल प्लेन इसको जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ जोड़ सकते हैं अबाउट इन horizontal axis then reading of vertical circle is changed. It is known turning the altitude. It is known as turning in altitude. इस प्रकार जो है मेरा यहाँ पर डिफिनीशन एंड टर्म्स ऑफ थियोडोलाइट था, जो इसमें हम बताया आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी होगा वो आपका समय मिलेगा तो उसको भी हम करवाएंगे। यदि किन्हीं को भी क्लास की आवश्यकता होगा तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें सारा न्यूमेरिकल्स और जो भी थियोरिकल पोर्शन है ये सभी चीज़ करवाया जा रहा है। और जीडीए मेंस का जो प्रिपरेशन है 100% एग्जाम के लिए करवाया जाएगा। और इसमें बेहतर जो प्रिपरेशन हो सकता है वो करवाया जा रहा है। यदि किन्हीं को भी दरकार हो तो वो कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।